Bismillahirrahmanirrahim. Dear 7th class students, today is 24th of June 2021. Myself, your mathematics teacher. For today, I have chosen the topic from the chapter Lines and Angles. तो आज हम लाइन्स और एंगल्स के बारे में फिर से बात करेंगे. कल हमने इसके बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन किया था. लाइन सेगमेंट या रेज हम किससे कहेंगे. उसी तरह से एंगल्स के बारे में भी हमने थोड़ा बहुत पढ़ा था. तो आज हम पहले पढ़ने को जा रहे हैं पैरेलल लाइन्स के बारे में. जस्ट लाइक दिस, एक लाइन मैंने यहाँ पे डाली, एक और लाइन यहाँ पे डालते हैं. ये जो दो लाइन्स हैं, से दिस इज लाइन एल एंड दिस इज लाइन एम. अब हम पैरेलल लाइन्स किन को कहेंगे? पैरेलल लाइन्स आर दोज लाइन्स which do not intersect each other. यानी वो दो लाइन्स जो आपस में इंटरसेक्ट न करे, या हम दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं वो दो लाइन्स जो आपस में न काटे, उन दो लाइन्स को हम पैरेलल लाइन्स कहते हैं. पैरेलल लाइन्स आर दोज टू लाइन्स which do not intersect each other. यानी वो दो लाइन्स जो आपस में इंटरसेक्ट न करे, उन दो लाइन्स को हम क्या कहते हैं? पैरेलल लाइन्स. तो यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रा करता हूँ यहाँ पे, जस्ट लाइक दिस. ये जो लाइन मैंने यहाँ पे डाली, इससे क्या हो गया? इससे यहाँ पे एंगल्स बन गए. से एंगल 1, इसी तरह से एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8. ये जो लाइन मैंने यहाँ पे डाली, इस लाइन को हम ट्रांसवर्सल कहते हैं. ये जो लाइन है, इस लाइन को क्या कहते हैं? ट्रांसवर्सल. तो इस ट्रांसवर्सल को जब हमने यहाँ पे ड्रा किया, तो यहाँ पे कितने एंगल्स बन गए? 8 एंगल्स. तो पहले हम देखेंगे जो ये एल वाली लाइन है, जब हमने ये ट्रांसवर्सल यहाँ पे डाला, ये जो है यह यहाँ पे कट हो जाता है, इंटरसेक्ट करता है यहाँ पे. तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे एंगल 1 एंड एंगल 4, इसी तरह से एंगल 2 एंड एंगल 3 जो है, इनको हम कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. यानी वो एंगल्स, ये जो मैंने दो पेयर एंगल्स के लिखे, एंगल 1 एंड एंगल 4, इसी तरह से लिखा एंगल 2 एंड एंगल 3, इनको हम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहते हैं. तो वर्टिकली एंगल्स जो होते हैं, ये हम किनको कहते हैं? यहाँ पे लिखेंगे हम दैट आर opposite to each other, at a vertex. ये जो है, ये यहाँ पे वर्टेक्स है. अब इस वर्टेक्स के अपोजिट में हम देखते हैं 2 और 3, इसी तरह से 1 एंड 4. ये जो पेयर ऑफ एंगल्स हैं, इनको हम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहते हैं. व्हेन टू लाइन्स आर पैरेलल, यहाँ पे याद रखना है, जब दो लाइन्स आपस में पैरेलल हों, तो तब जब दो लाइन्स आपस में पैरेलल होते हैं, तब जाके जो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, ये आपस में बराबर होते हैं. यानी व्हेन टू लाइन्स आर पैरेलल, देयर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल. ये हमने याद रखना है. जब दो पैरेलल लाइन्स आपस में, जब दो लाइन्स पैरेलल हों, तो उनके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो होते हैं, वो क्या होते हैं? बराबर होते हैं. तो इसी तरह से हम देखते हैं यहाँ पे एंगल 1 एंड एंगल 5. ये जो लाइन्स पे एंगल बनते हैं अपोजिट ट्रांसवर्सल के, यहाँ पे 1
और 5, इसी तरह से 2 और 6, एंगल 2 एंड एंगल 6, इसी तरह से एंगल 3 एंड एंगल 7, एंगल 3 एंड एंगल 7, इसी तरह से एंगल 4 एंड एंगल 8, एंगल 4 एंड एंगल 8। इनको हम क्या कहेंगे? इनको हम कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो अब देखेंगे हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हम किन को कहते हैं। दैट और सिंपली लिखेंगे दैट और, या हम लिख सकते हैं एंगल्स दैट और in the same position relative, simply लिखेंगे relative to lines intersected by a transversal। जो ये दो लाइन्स हैं इनको इंटरसेक्ट किया गया है किसके जरिए? ट्रांसवर्सल के जरिए। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो यहाँ पे जो एंगल्स बनते हैं एंगल 1, एंगल 5, एंगल 3, एंगल 7, एंगल 2 एंड एंगल 6, एंगल 4 एंड एंगल 8, इनको हम क्या कहते हैं? ये जो एंगल्स हैं इन एंगल्स को हम क्या कहते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो अगेन हमने याद रखना है जब दो लाइन्स आपस में पैरेलल होते हैं ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यानी व्हेन टू लाइन्स आर पैरेलल देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड देयर वर्टिकल एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। तो यहाँ पे अगेन देखेंगे हम इस ट्रांसवर्सल्स के अपोजिट में इन द इंटीरियर, यानी इन दो लाइन्स के अंदर में से जो ये ट्रांसवर्सल है हमने अपोजिट में ट्रांसवर्सल के देखने हैं कि कौन कौन सा एंगल बनता है। अगर हम देखेंगे एंगल 4 एंड एंगल 5, एंगल 4 एंड एंगल 5, these angles are opposite to the transversal but are in the interior. Similarly, angle 3 and angle 6, these two angles are also opposite to the transversal. तो ये एंगल्स जो है इनको हम अल्टरनेट एंगल्स कहते हैं। अल्टरनेट एंगल्स यानी अल्टरनेट एंगल्स हम उन एंगल्स को कहते हैं जो ट्रांसवर्सल के अपोजिट में होते हैं। यहां पे लिखेंगे दैट और अपोजिट एंगल्स दैट आर अपोजिट in position that are opposite in position relative a transversal intersecting two lines। यानी जब हम दो पैरेलल लाइंस को ट्रांसवर्सल ड्रा करते हैं तो ट्रांसवर्सल के अपोजिट में जो एंगल्स बनते हैं एंगल 4 एंड एंगल 5, एंगल 3 एंड एंगल 6, इन्हीं एंगल्स को हम अल्टरनेट एंगल्स कहते हैं। ये अल्टरनेट एंगल्स भी तब इक्वल होते हैं, तब बराबर होते हैं जब दो लाइंस आपस में क्या होते हैं? पैरेलल। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा? टू पैरेलल लाइंस और दोज लाइंस वी डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। तो इसी तरह से हमने वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के बारे में पढ़ा। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स उन एंगल्स को कहा जाता है जो अपोजिट में होते हैं किसके? वर्टेक्स में। जिस तरह से यहाँ पे हम देख रहे हैं एंगल 1, एंगल 4, एंगल 2, एंगल 3, इसी तरह से एंगल 6, एंगल 7, एंगल 5, एंगल 8। तो इनको हम कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये बराबर होते हैं जब दो लाइंस आपस में पैरेलल होते हैं। इसी तरह से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स 1, 5, 2 एंड 6, सिमिलरली एंगल 3 एंड एंगल 7, एंगल 4 एंड एंगल 8 are called corresponding angles. They are also equal when two lines are parallel. तो आखिर पे हमने क्या पढ़ा? ट्रांसवर्सल के अपोजिट में जो एंगल्स बनते हैं एंगल 4 एंड एंगल 5, एंगल 3 एंड एंगल 6, तो इन एंगल्स को हम अल्टरनेटिव एंगल्स कहते हैं। ये भी बराबर होते हैं जब दो लाइंस आपस में क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। इन केस ऑफ पैरेलल लाइन, जब दो लाइंस आपस में पैरेलल होते हैं तब जाके ये एंगल्स क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ आया होगा।
इंशाल्लाह कल के टॉक में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा।